तो हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्क्वायर में नई चीज की बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए ये अपना स्क्वायर है S1 इक्वल टू 0 और एक अपना स्क्वायर और मान लीजिए S2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्क्वायर का S1 का सेंटर मान लीजिए C1 है और स्क्वायर का जो S2 का जो सेंटर है वो क्या है, C2 है। अब मैं आपको देखो, और मान लीजिए ये पर्टिकुलर पॉइंट P पे इंटरसेक्ट होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा यहाँ पे, ये भैया टेंजेंट प्लेन के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर दो स्क्वायर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, वहां पे टेंजेंट प्लेन, इस एक टेंजेंट प्लेन इसका बनेगा TP1 इक्वल टू 0, एक टेंजेंट प्लेन इसका बनेगा TP2 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसकी अपन यहां पे बात कर रहे हैं। वापिस जरा ध्यान से सुनिए, अगर दो स्क्वायर है S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल जनरेट होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। और वो जो एंगल होता है वो टेंजेंट प्लेन के बीच में होता है। किनके टेंजेंट प्लेन, स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2 के दोनों के टेंजेंट प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। इनको मैं मान लीजिए ज्वाइन करा देता हूं, तो C1P यहां पर आ जाएगा और C2P यहां पर आ जाएगा और C1C2 यहां पे आ जाएगा। इसको मान लीजिए R1 और इसको मान लीजिए R2, और ये C1 से C2 की डिस्टेंस मान लीजिए D। तो R1 मान लीजिए स्क्वायर 1 की रेडियस है, R2 मान लीजिए स्क्वायर आपकी 2 की रेडियस है। तो ये जो C1P है और जो C2P है ये भी परपेंडिकुलर होंगे टेंजेंट प्लेन के। जरा ध्यान से सुनिए, ये जो C1P है ये परपेंडिकुलर होगा, C1P जो है परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट प्लेन के, टेंजेंट प्लेन TP1 के, और C2P जो होगा ये टेंजेंट प्लेन TP2 के परपेंडिकुलर होगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो ये अब एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रेडियाई के बीच में जो एंगल है वो भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे कहा जा सकता है, कि क्योंकि C1P और C2P बोथ आर परपेंडिकुलर टू corresponding TP1 इक्वल टू 0 एंड TP2 इक्वल टू 0। अगर ये एंगल थीटा अगर हो जाए 90 डिग्री, क्या हो जाए 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भैया दो स्क्वायर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तब आपसे वो कुछ न कुछ पैरामीटर, कुछ न कुछ चीज पूछ लेता है। तो दो स्क्वायर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब एंगल है 90 डिग्री दोनों के टेंजेंट प्लेन के बीच में, या फिर अपने रेडियाई के बीच में, रेडियल लाइन के बीच में C1P और C2P के बीच में ये एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। इफ बोथ स्क्वायर S1 equal to 0 and S2 equal to 0 are intersecting at 90 degree, then that condition is called the condition of orthogonality। तो अपन ने यहाँ पे क्या समझा है, अपन ने सबसे पहले समझा कि भैया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। स्क्वायर अगर एक दूसरे को भैया इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग यहाँ पे समझ में आई कि भैया जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, मतलब S1 और S2 इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, उससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन 1 ऑफ S1 एंड टेंजेंट प्लेन 2 ऑफ S2 will make an angle, and that angle is called angle of intersection, and if that angle is 90, then condition is called condition of orthogonality। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी अपन निकालते हैं। तो बड़ा सिंपल है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दीजिए। एंगल 90 डिग्री का है तो अपन क्या कह सकते हैं, we can say C1C2 square is equal to C1P square plus C2P square। और ये अपना कितना है, इस C1 को मान लीजिए सेंटर 1 हो जाएगा -U1 -V1 और माइनस का W1, और C2 को मान लीजिए -U2 -V2 और -W2। मतलब स्क्वायर 1 का सेंटर -U1 -V1 -W1, स्क्वायर 2 का सेंटर हो गया -U2 -V2 और -W2, अपना स्क्वायर 2 का सेंटर हो जाएगा। तो अपना C1 C2 क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, C1 C2 का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्या आ जाएगा, U1 U2 का होल स्क्वायर प्लस V1 V2 का होल स्क्वायर प्लस W1
माइनस W2 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा अपन को C1 C2 का स्क्वायर अपन को ये मिल जाएगा। अब C1P क्या है, रेडियस 1 स्क्वायर, तो रेडियस 1 स्क्वायर कितना होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस का D1 प्लस सिमिलरली रेडियस 2 स्क्वायर कितनी हो जाएगी, U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस D2। दोस्तों ये फॉर्मूले हैं रेडियस के, मैंने लास्ट वीडियो में काफी मैंने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो R1 कितना है, R1 है, ये R1 स्क्वायर हो गया ना, R1 स्क्वायर, ये हो गया R2 स्क्वायर, C1P का मतलब R1 है ये, और ये R1 क्या है, C1P किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, फर्स्ट टेंजेंट प्लेन के, और ये जो C2P है इसके परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर वी कैन आल्सो से द एंगल बिटवीन द रेडियस R1 and R2 कैन बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल अज्यूम किया है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी निकाल रहे हैं, तो U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस D1, U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर W2 स्क्वायर माइनस D2। अगर इसको आप पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो काफी चीजें यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, कुल मिला के फाइनली जो आपको बचेगा और जो आपको याद रखना वो आएगा 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 इज इक्वल टू D1 प्लस D2। ये आपको रिमेंबर करना है, इसको याद कीजिए, ये है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 2U1 U2 प्लस 2V1 V2 प्लस 2W1 W2 इक्वल टू D1 प्लस D2। ये काफी मिलता जुलता है सर्कल की जो कंडीशन थी ऑर्थोगोनैलिटी, आप क्लास 11th में जाकर थोड़ा सा याद कीजिए। क्लास 11th के अंदर में जो आया था G1 G2 और F1 F2 और उसके बीच में जो आया था उससे काफी मिलता जुलता है, ठीक है। तभी मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि स्पेयर के जो डेरिवेशंस है, स्पेयर के जो केसेस है, स्पेयर के जो फॉर्मूले हैं सर्कल से काफी मिलते जुलते हैं। तो क्लास 11th में अगर सर्कल अच्छा पढ़ा हो तो स्पेयर भी आपका काफी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों ये है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो अब तक मैंने दोस्तों इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर और लाइन के बीच में मैंने बता दिया है, और कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी मैंने बता दी है, टेंजेंट प्लेन कैसे निकालते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन मैंने बता दी है। इन सब के ऊपर नेक्स्ट वीडियो से मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।